भीमसेन द्वारा कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, अपने पुत्र इरावान के मारे जाने का समाचार पाकर अर्जुन को बड़ा खेद हुआ और वे ठंडी ठंडी सांसें भरने लगे। तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, महामति विदुर जी को तो ये कौरव और पांडवों के भीषण संहार की बात पहले ही मालूम हो गई थी। इसी से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को रोका भी था। मधुसूदन, इस युद्ध में कौरवों के हाथ से हमारे और भी बहुत से वीर मारे जा चुके हैं तथा हमने भी कौरवों के कई वीरों को नष्ट कर दिया है। ये सब कुकर्म हम धन के लिए ही तो कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे धन को जिसके लिए इस प्रकार बंधु बांधवों का विनाश किया जा रहा है। भला यहाँ एकत्रित हुए अपने भाइयों को मारकर हमें मिलेगा भी क्या? हाय, आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही ये क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है। मधुसूदन, मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, परंतु ये क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे। इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए। अब विलंब करने का अवसर नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहते ही श्री कृष्ण ने वे हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए। ये देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। तुरंत ही भीष्म, कृप, भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने आ गए। कृतवर्मा और बाहिक ने सात्विकी का सामना किया तथा राजा अंबष्ठ अभिमन्यु के आगे आकर डट गया। इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए। बस अब अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया। भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा। इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया। इससे उनका रोष और भी भड़क उठा और वे सिंह के समान अपने ओठ चबाने लगे। तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने व्यूढ़ रथ पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया। एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धराशायी कर दिया। फिर उन्होंने अनेकों पैने बाण लिए और बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ने लगे। भीमसेन के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाण आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे। अनादृष्टि, कुंडवेदी, वैराट, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, सुबाहु और कनक ध्वज, ये आपके वीर पुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र वृक्ष कटकर गिर गए हों। आपके शेष पुत्र भीमसेन को काल के समान समझकर रण क्षेत्र से भाग गए। जिस समय भीमसेन आपके पुत्रों का नाश करने में लगे हुए थे, उसी समय द्रोणाचार्य उन पर सब ओर से बाण बरसा रहे थे। इस अवसर पर भीमसेन ने ये बड़ा ही अद्भुत कार्य किया कि एक ओर द्रोणाचार्य के बाणों को रोकते हुए भी उन्होंने आपके उक्त पुत्रों को मार डाला। इसी समय भीष्म, भगदत्त और कृपाचार्य ने अर्जुन को रोका, किंतु अतिरथी अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सबके अस्त्रों को व्यर्थ करके आपकी सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया। अभिमन्यु ने राजा अंबष्ठ को रथहीन कर दिया। तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया। युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आती देख बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया। ये देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आदि दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे। उस समय आपस में मारकाट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था। दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केश पकड़कर, नख और दांतों से काटकर तथा लात और घूंसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे। अवसर मिलने पर वे थप्पड़, तलवार और कोहिनूर की चोट से भी अपने प्रतिपक्षियों को यमराज के घर भेज देते थे।
पिता पुत्र पर और पुत्र पिता पर वार कर रहा था। वीरों के अंग अंग में उत्तेजना भरी हुई थी। इस प्रकार बड़ा ही घमासान युद्ध हो रहा था। आपस के घोर संघर्ष के कारण दोनों ओर के वीर थक गए। उनमें से अनेकों भाग गए और अनेकों धराशायी हो गए। इतने ही में रात्रि होने लगी। तब कौरव पांडव दोनों ही ने अपनी अपनी सेनाओं को लौटाया और यथा समय अपने अपने डेरों में जाकर विश्राम किया।